फिर हम आ गए हैं आज एक नया टॉपिक लेकर के। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज, पैरेलल और मिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे उसमें। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम पूरा इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इसको देखेंगे और पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको याद रखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको याद क्या करना है, आपको एक ही रिलेशन यहाँ याद करना है। एक तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जो हमारे EMF और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन था। दूसरा चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमने सीरीज और पैरेलल साथ में मिक्स ग्रुपिंग में कैसे हम टोटल EMF और कैसे करंट निकालते थे, ये रिलेशन याद करना है आपको। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और सारे प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे देखोगे बहुत आसान ही हैं और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखो क्या कह रहा है। इस प्रॉब्लम में बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक सर्किट दी गई है और इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं जरा देख लो। आपके पास दिया गया है एक रेजिस्टेंस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। दो सेल जिसके EMF E1 और E2 हैं, इनके रेजिस्टेंस R1 और R2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इनकी वैल्यूज दी गई है कि E1 जो है इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है और ये E2 इसका EMF कितना है, ये 4 वोल्ट है। इस तरह से इसके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू 1 ओम है, 2 ओम। और ये फाइनली जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारा 5 ओम है। करना क्या है हमको, तो हम वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। B एंड A इनके बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और आपको साथ में क्या निकालना है, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये दो चीजें आपको करनी है। क्लियर हो गया, A और B के बीच का पोटेंशियल निकालना है और ये A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले दिमाग में ये बैठा लो कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसको आपको यूज करना है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये हमारा फार्मूला है। बट आप ये भी देखना कि जब सेल हमारा, ये फॉर्मूला तब हम लगाते हैं जब हमारा सेल कैसा होता है, डिस्चार्ज होता है। और सेल जब चार्ज होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर। इन रिलेशन को याद रखना है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इस सर्किट में हमारे पास जो कौन सा सेल चार्ज हो रहा है और कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो जरा देखो हमारे पास E1 कितना है, E1 की वैल्यू 2.0 ये वोल्ट है और ये E2 क्या है, 4 वोल्ट है। तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू, इसका EMF क्या है, E1 से ज़्यादा है। E2 का EMF E1 से ज़्यादा है, यानी ये क्या करेगा, इसको डोमिनेट करेगा, इनको डोमिनेट करेगा। यानी हमारे पास जो पहले तो नेट EMF निकाल लो, इस सर्किट का नेट EMF कितना आ गया। नेट EMF कितना कैसे करेंगे भाई, ये दोनों देखो, ये जो हमारा कनेक्शन है रॉन्गली कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन का मतलब ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। अगर इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव जुड़ा रहता तो ये हम दोनों आपको आपस में ऐड कर देते हैं। बट ऐसे कंडीशन में करते क्या है, यहाँ पे ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आपके पास जो EMF आएगा वो हो जाएगा E2 माइनस E1। देखो ये E2 माइनस E1 यानी 4 वोल्ट और ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 4.0 माइनस 2.0 कर लो तो आपके पास जो नेट EMF आएगा 2.0 वोल्ट आ गया। अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो ताकि हम लोग करंट निकाल सके, क्योंकि इसमें हमें दोनों में क्या चाहिए, दोनों में करंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस करंट को भी फाइंड कर लेंगे, करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखो करंट I कैसे निकलेगा, ये हो गया नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ हो गया इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। नेट EMF कितना है, तो नेट EMF देख लो, आपके पास हमने निकाला ये 2.0 वोल्ट हो गया। और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल देखिए ये 1 हो गया, दूसरा ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 5। तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 5, ये कितना हो गया 8 हो गया ना। तो 2 बाई कितना हो जाएगा 8, ये 1/4 एम्पियर, मतलब ये हो गया 0.25 एम्पियर। हमने यहाँ तो काम तो कर लिया, करंट को हमने फाइंड भी कर लिया कि इस सर्किट में कितनी करंट जाएगी और करंट जाएगी कहाँ, ये आपको ध्यान देना है। करंट जाने का मतलब यहाँ से देखिए, ये इसका EMF क्या है, ज़्यादा है, इसको डोमिनेट करेगा, इसका मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और कहाँ जाएगी, इस दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगी
और सेल के अंदर कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सेल हमारा कैसा हो रहा है, ये सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है और ये सेल कैसा हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्योंकि सेल आपको पता है, देखो याद कर लो कि जब सेल की खासियत ये होती है कि जब सेल हमारा ये करंट से ली जाती है तो करंट कहाँ, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और ये सर्किट से होते हुए वापस कहाँ जाती है, सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये केस हमारा डिस्चार्ज का केस हो गया, ये इसमें करंट क्या, ये सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, यानी इस तरह से ये देखो सेल कैसा हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और जब उल्टा हो जाता है, करंट का डायरेक्शन बदल जाता है सेल के अंदर, तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा चार्ज होगा। तो यानी हमारा E2 कैसा है, डिस्चार्ज हो रहा है और E1 कैसा हो रहा है, ये हमारा चार्ज हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, A और B के बीच का हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, पहला काम करेंगे पोटेंशियल बिटवीन किसके बीच में, A और B का निकालो, पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, इनके बीच का पोटेंशियल निकालो। तो देखो क्या कहेगा, A और B के बीच का पोटेंशियल, ये सेल क्या हो रहा है, ये सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला लगा दो। ये सेल कैसा है, डिस्चार्ज के लिए पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E माइनस आई आर। ई की वैल्यू, इसका EMF कितना है, E2 देखो हमारे पास कितना है, 4 है, ये 4.0 हो गया, माइनस R की वैल्यू कितनी है, 0.25 इंटू स्मॉल r, क्या है देखो स्मॉल r का मतलब हो गया इसके लिए जो R2 हो गया, इसका R2 कितना है, R2 हमारे पास हमने ले रखा है, दैट इज 2, ये हो गया 2, कितना हो जाएगा 4.0 माइनस 0.50, फाइनली हमारे पास कितना आ गया 3.50 इतना वोल्ट। ये क्या हो गया, दैट इज द वोल्ट पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। हमने क्या निकाला, A और B के बीच का पोटेंशियल निकाला और ये कितना आ गया 3.5। ऐसे हमें क्या निकालना, हमको निकालना पोटेंशियल का किसके लिए, इस पॉइंट टर्मिनल A और C के लिए। सेकेंड पॉइंट में क्या करता है, A और C के लिए पोटेंशियल निकालो। तो हमने तो एक काम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, A और C के बीच का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। चलो भाई इसका भी पोटेंशियल निकालो। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल बिटवीन कहाँ, A और C, A एंड C निकालना था। तो ये हमने क्या बताया, ये सेल क्या हो रहा है, ये सेल हमारा चार्ज हो रहा है, तो चार्ज वाले केस में V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। E प्लस आई आर, E की वैल्यू कितनी है जरा देखो, इस सेल का EMF कितना है, E1 की वैल्यू कितनी है 2 है, दैट इज 2.0 प्लस I की वैल्यू कितनी है 0.25 और R कितना है इसका, R हमारा है इसका 1 ओम, दैट इज 1 हो गया। फाइनली हमारे पास 2.25 वोल्ट। ये क्या आ गया, दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन A एंड C। तो देखो हमने कितने आसानी से, यानी एक कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए कि कैसे हमें सेल को चार्ज और डिस्चार्ज केस में और कैसे सेल का EMF फाइंड करना है, ये दिमाग में रखते हुए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ बेस्ड कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हम आपको डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकें। देखो एक हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इस क्वेश्चन में सब कुछ है, सेल के का भी कॉन्सेप्ट है और ये हमारा जो बेसिक्स जो V इक्वल टू I इंटू R लगाते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट है और जो सेल का जो निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है हमें, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बैटरी हैं। बैटरी इसका वोल्ट 8 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। दूसरी जो बैटरी इसका वोल्टेज 20 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स देखिए 4, 6 और 12 ओम के तीन रेजिस्टर्स हैं जो तीनों कैसे हैं आपस में पैरेलल में, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको 5 ओम का दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको देखो इसमें करना क्या, कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर। आपको हर एक रेजिस्टर में कितनी करंट जा रही है इसको ये फाइंड करना है और साथ में आपको ये भी फाइंड करना है कि जो दोनों सेल हम जो यूज़ कर रहे हैं इसके पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। किसके लिए, दोनों सेल के लिए। तो दोनों देखो दोनों कंडीशन में हमें पहले इस सर्किट में टोटल करंट निकालनी होगी कि सर्किट की टोटल करंट क्या है। और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन जैसा बताया कि इस प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है दोनों को देखेंगे। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसमें भी करंट निकालनी है तो इसके लिए आप V इक्वल टू I इंटू आर को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो टास्क हमारा है वो है इस सेल का EMF निकालना कि इस सेल का EMF कैसा है या कितना है। तो पहले इसके बारे में जरा देखते हैं। ये जो सेल हमारा दे रखा है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, निगेटिव है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस सेल का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हैं, जो कि सही नहीं है। सही इन द सेंस कि ये कंबाइंड नहीं होंगे, तो क्या होगा, इसका नेट ईएमएफ कैसे निकलेगा, तो सर्किट का जो नेट ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेट ईएमएफ कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, ये देखो ये 8 है और ये क्या है 20 है, तो 20 माइनस 8 ये आप कर दो, 20 माइनस दैट इज ये आपका हो गया 12 वोल्ट। यानी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो सर्किट का जो नेट ईएमएफ हो गया वो कितना हो गया, वो 12 वोल्ट हो गया। नेट ईएमएफ कितना हो गया हमारा, 12 वोल्ट हो गया। दूसरा काम ये कर लेते हैं कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो हम इन तीनों को फाइंड कर लेंगे, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो देखो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। सो 1/r डैश कर लेते हैं। 1/r डैश क्या हो गया, 1/4 प्लस, पता है तीनों पैरेलल में, तो तीनों को क्या करोगे आप, सिंपल ऐसे जोड़ दो, उल्टा करके जोड़ोगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके फिर उल्टा कर लोगे। 12 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। कितना हो गया देखो, दैट इज 6/12, ठीक है, 1/2। सो r डैश कितना हो गया, r डैश की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 ओम। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं और आपने फाइंड कर लिया कि कैसे फाइंड करना था। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इस सर्किट का, यानी इसका रेजिस्टेंस आ गया 2। ये आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो क्या क्या है जरा देखा जाए। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है देख लो आप। तो एक तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 2 ओम हो गया। प्लस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है। आगे आ जाओ, यहाँ पे कितना है, 5 ओम है, या आप 5 ओम ऐड कर लो। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 ओम है। तो कितना हो गया देखो, ये 2 to 4 ये 5 ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो करंट निकाल देते हैं, ठीक है। करंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, देख लो ये नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अब आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आसानी से। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, ये आपका 12 वोल्ट हो गया और ये आपका 10 ओम हो गया। तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1.2 एम्पियर। चलो एक काम तो हमने कर लिया कि सर्किट में जो टोटल करंट आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 एम्पियर की है। और कहाँ से चल रही है वो करंट, जरा देखा जाए वो करंट कहाँ जा रही है। तो ये सेल का ईएमएफ हमारा ज़्यादा है, ये इसको डोमिनेट करेगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे निकल रही है, 1.2 यहाँ पहुँच रही है। यहाँ पहुँचने के बाद ये तीनों ये करंट हमारी बढ़ जा रही है, ये अलग अलग रेजिस्टेंस से, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई और फिर फाइनली यहाँ पे 1.2 ऐड हो जाएगा। तो पहला तो काम करते हैं कि इसमें यहाँ तीनों में करंट कितनी जा रही है, इसको फाइंड करने के लिए फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो V डैश कर देते हैं। V डैश कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू R डैश। R डैश का मतलब इसका रेजिस्टेंस है, I की वैल्यू कितनी है 1.2 और R डैश कितना है ये 2, दैट इज 2.4 वोल्ट। ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा निकल गया इसके क्रॉस वोल्टेज। तो मान लेते इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3 है। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, तो I1 की वैल्यू V/R। V/R का मतलब ये हो गया 2.4 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ऐसे ये I1 हो गया। I2 निकाल लो, I2 कितना हो जाएगा, देखो V/R, यहाँ पे V कितना हो गया 2.4 और R कितना है यहाँ पे 6 है, 0.4 इतना एम्पियर हो गया। और हमारे पास क्या है, यहाँ 12 है ना, तो ये हमारे पास I3 कितना हो जाएगा, I3 भी निकाल लो, यहाँ I3 निकाल लेते हैं। I3 कितना हो जाएगा V/R 2.4 डिवाइड में कितना, ये 12 हो गया, दैट इज 0.2 एम्पियर। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये सारी करंट I1, I2 और I3 आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, करंट हमने निकाल लिया। अब आप देखो, आपको करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच बैटरी। तो यहाँ ये भी पूछ रहा है कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर। तो ईच रजिस्टर का मतलब इन तीनों में आपने निकाल लिया,
इसमें कितनी हो जाएगी, तो वही सेम 1.2, इसमें कितना हो जाएगा 1.2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1.2, यानी इसमें भी करंट 1.2। मेन था आपको यहाँ पे निकालना कि कैसे करंट निकालना है हमें, ये निकाल चुके हम लोग। अब क्या करना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कहाँ, ईच बैटरी। तो ईच बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि पहले तो ये देखो कि कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है और कौन सी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। क्या देखा हमने ये देखा ये बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, यानी ये क्या कर रहा है, इसको डोमिनेट करेगा कि ऐसे ये डिस्चार्ज, और करंट इधर देखो इसके पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो ये कैसा होगा, ये हमारा चार्ज होगा। तो इस पहले बैटरी के लिए ईएमएफ इसका निकालना है पोटेंशियल, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये तुम्हारा फार्मूला है। इसके लिए E कितना है, तो इसका देखो कितना है, ये 20 है ना, माइनस I की वैल्यू कितनी है, तो करंट की वैल्यू हम निकाल चुके 1.2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये 1 ओम है। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 1.2, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये हो गया आपका 18 पॉइंट, घटा लो कितना हो जाएगा 18.8, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18.8, वो ये हो गया 18.8 वोल्ट। अब आपके पास क्या बचा, जो दूसरा वाला सेल, ये इसका निकाला आपने ना, इसके लिए निकाल लो। ये सेल क्या हो रहा है, ये सेल हमारा चार्ज हो रहा है, सो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E प्लस आई आर। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू इसकी 8 वोल्ट है, प्लस I कितना है 1.2 हो गया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये 2 ओम हो गया। तो देखो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2.4 दैट इज 10.4 वोल्ट, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना आ गया 10.4 वोल्ट। तो देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने कितने आसानी से इसको सॉल्व किया, और मिल करके हम लोग ने सॉल्व किया, और बड़ा अच्छे से इसको देखो सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए कि कैसे हमें, तो ये आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि कैसे हमें याद रखना, कैसे कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा है, कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे इसको पोटेंशियल निकालना है, नेट ईएमएफ कैसे निकालना है, छोटे छोटे प्रॉब्लम से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो एक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आया है, इसमें क्या कर रहा है, एक डायग्राम आपको दे रखा है। इस डायग्राम में आपको करना क्या है, आपको ये सेटअप दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और बैटरी कितनी है 3 वोल्ट की है। तो आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस VAB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या सिंपल आपसे कह सकता है कि VA माइनस VB कितना है। तो पहले तो देखो इस सर्किट में जो करंट है वो कितनी है 2 एम्पियर की है, ठीक है, यहाँ भी 2 एम्पियर करंट है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम बना लेते हैं। 2 यानी यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, तो ये हो गया 2 × 2 दैट इज 4, यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, यानी एक हम ले सकते हैं इसकी जगह पे एक सेल जिसका वोल्टेज कितना है 2 × 4 दैट इज ये 4 वोल्ट हो गया। यहाँ पे सेल है इसका बैटरी, इसका ईएमएफ कितना है, इसका ईएमएफ हमारे पास है 3, तो ये 3 वोल्ट रहने दो। और यहाँ देखो ये 1 एम्पियर की करंट है, और ये कितना है 1 एम्पियर, ये 1 वोल्ट है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, और यह करंट कितनी है 2 एम्पियर की है। तो वोल्टेज क्या हो गया V इज इक्वल टू I × R दैट्स 2 × 1 दैट इज 2, यानी हमारे पास एक बैटरी होगी जिसका वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट। तो देखो अभी हमारे पास ये तीनों सेटअप तैयार है। अब आपको करना क्या है, इनके वोल्टेज को ऐड करना है, ऐड कर दो, क्या हो गया 4 + 3 + 2 दैट इज 9 वोल्ट। यानी क्या निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, आपका A टर्मिनल है और ये B, सो VA माइनस VB दैट इज 9 वोल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो सारे प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस किए कि सारे प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इस तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स और भी आप डिस्कस करिए। ठीक है, अगर अब इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में।